हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रोली राठौर एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताने जा रही हूं, मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था कि हम लोग मैं अपने देवर के एंगेजमेंट में तो जा ही रही थी, लेकिन बीच में हम लोग कहीं रुके थे। तो हम कहाँ रुके थे वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो हम रुके थे वृंदावन के लिए, क्योंकि हमें वहाँ पे बांके बिहारी के दर्शन करने थे। हमारा कोई प्लान नहीं था, अचानक से हमारा प्लान बना। तो जैसे ही हम लोग घर से निकले तो घर से हम लोग निकले अपना सीधा ससुराल के लिए। लेकिन रास्ते में जैसे ही टुंडला टोल प्लाजा आता है वहाँ पे हमारी गाड़ी थोड़ी देर रुकी, और वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल के जो बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं, तो वो पोस्टर देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमें बांके बिहारी के दर्शन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ पे जाना था। बस हम जा नहीं पा रहे थे, हमारे पास टाइम की कमी थी या कुछ और ही प्लान बन जा रहे थे। अभी बीच में गर्मी थी इसलिए नहीं जा पाए। हमें जाना था क्योंकि हमें भगवान का आभार प्रकट करना था। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया। पहले मेरी श्रद्धा नहीं थी, लेकिन अब है। हम और हमारी फैमिली हम अक्सर जाते हैं वृंदावन दर्शन के लिए, लेकिन लास्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ कि हमें दोबारा फिर से जाना ही पड़ा। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि हम लोग अक्टूबर या नवंबर के बीच में हम लोग गए थे। सही से याद नहीं है कि हम किस मंथ में गए थे, लेकिन ये पक्का है कि अक्टूबर या नवंबर में गए थे। तो उस टाइम पे मैंने भगवान से एक विश मांगी थी। वो विश मेरी थी कि मुझे एक घर मिल जाए। सब कुछ था मेरे पास। हुआ यूँ कि उस दिन बहुत भीड़ थी, जो कि हमेशा रहती है वहाँ पे। मेरे इस ब्लॉग में भी आपको दिखाई देगा कि भीड़ बहुत होती है। रुद्र को वहाँ पे जाने में डर लगता है, क्योंकि बोलता है मम्मा वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन हम लोग फिर भी उसे लेके जाते हैं। तो क्या हुआ, जब इतनी भीड़ थी तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं मैं आगे तक नहीं जाऊँगा, यहाँ से ही मुझे दर्शन हो गए। लेकिन मेरी जिद थी कि मैं तो सामने जाके एकदम प्रसाद चढ़ा के ही आऊँगी, चाहे मुझे 1 घंटा ही क्यों ना लग जाए। लेकिन भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई, धक्के खाते खाते मैं 5 मिनट में एकदम उनके पास जाके खड़ी हो गई। जब उनके पास जाके खड़ी हुई तो मन में एक अजीब सा, वो शायद सबने कभी ना कभी महसूस किया होगा कि भगवान के जब बहुत करीब पहुंच जाते हैं तो मन में एक अजीब सी फीलिंग आती है, आंखें थोड़ी सी नम हो जाती हैं। उस टाइम पे मैंने सोचा कुछ मांगते हैं, भगवान के इतने पास आके ऐसे ही तो नहीं जाएंगे, तो भगवान से कुछ तो मांगते हैं। लेकिन मेरे पास सब था, किसी चीज की कमी नहीं थी। कमी थी तो एक छोटे से घर की। मैंने भगवान से बोला भगवान जी हमारे पास एक घर हो जाए। लेकिन बोल के आए थे, हमें कभी ये नहीं लगा था कि विदिन 10 डेज या 5 डेज में हम एक बड़ा सा फ्लैट बुक कर देंगे, जो कि हमने दिसंबर में कर दिया। जब कर दिया तो मुझे याद आया कि यार मैं तो उधर गई थी और मैंने मंदिर में जाके बोला, और देखो 10 डेज के अंदर ही हो गया। हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। अचानक से बस इनका प्लान बना, हम एक साइट देखने गए, वो पसंद आ गई और हमने अपना फ्लैट बुक कर दिया। ये मेरा बेटा पीछे से झांक रहा है। ये देखो, अभी ये थोड़ा बीमार है, फीवर है इसको, तो इसने आज नहाया नहीं है। शाम तक रेडी हो जाएगा, क्योंकि इसको एक इसका फ्रेंड है, उसके बर्थडे में जाना है। तो फ्रेंड्स फिर तो मुझे यही बताना था कि मैं इसलिए वृंदावन गई, क्योंकि मुझे भगवान का आभार प्रकट करना था। इतनी जल्दी इतनी कम एज में एक बहुत अच्छा घर उन्होंने हमें दिला दिया। कभी मैं जाऊंगी तो अपने उस घर का ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि अभी उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है, तो वो कंप्लीट नहीं है। उन्होंने बोला है पोजीशन देने के लिए, देखो कब तक देते हैं। जब भी देते हैं तो मैं दिखाऊंगी, या वैसे ही मैं कभी जाऊंगी उधर तो एक बार मैं अपना जो भी बन रहा है, जितना भी बना हुआ है, उसका मैं ब्लॉग जरूर बना के आपको दिखाऊंगी। तो इसी के चलते मैंने वृंदावन का ये ब्लॉग बनाया, और मैं वहाँ पे दर्शन करने गई। तो जब दर्शन करने गई तो मुझे याद आया, गर्मी बहुत है, पसीना आ रहा है, तो मुझे याद आया कि अब मैं ब्लॉग बनाने लगी हूँ, तो चलते हैं अपने दोस्तों को भी दिखाते हैं, उनको भी बताते हैं कि मेरी वृंदावन में इतनी श्रद्धा कैसे हो गई। वहाँ पे बस मैंने जो ब्लॉग बनाया है वो डरते डरते बनाया है,
क्यों? भीड़ से नहीं डरना बेटू, भीड़ से नहीं डरना था। वहाँ पे बंदरों का बहुत आतंक है। वो काटते नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं। अगर आपने फोन हाथ में लिया है तो आपका फोन छीन के ले जाते हैं। अगर आपने गॉगल्स पहने हैं तो वो ले जाते हैं, चाहे फिर वो ब्लैक हो या फिर आपके आई साइड के ये जो नॉर्मल वाले होते हैं वो हों। बस किसी की आंखों में चश्मे नहीं होने चाहिए। और प्रसाद के थैले तो उनको लेने ही लेने हैं। इसलिए जो हमारे साथ भैया थे जो हमें गाइड कर रहे थे, उनके बारे में भी बताना है। हम लोग हमेशा जाते हैं तो हमेशा बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ता है। कार की पार्किंग हमें 4-5 किलोमीटर पहले दे दी जाती है। जो लोग जाते होंगे उनको पता होगा कि वहाँ पे ऐसा ही होता है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने वृंदावन के अंदर एंटर किया, वहाँ पे मुझे ये भैया मिल गए। ये 2 लोग थे। उन्होंने बताया कि हम 250 रुपीज़ चार्ज करेंगे और आपको मंदिर के पास ही पार्किंग दिलाएंगे और मंदिर में दर्शन भी जल्दी से करवाएंगे। तो हमें लगा चलो ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, हमें जाना था, तो हमने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया। और उन भैया के बताए हुए रास्ते से छोटी छोटी पतली पतली गलियों से जाते हुए हम वृंदावन कम से कम टाइम में पहुंच गए। लेकिन धक्के हमें फिर भी खाने पड़े। कोई बात नहीं, भगवान के दर्शन करने थे तो इतना तो सहना ही था, इससे कम भी क्या था। तो बस ऐसे ही हमने अपने दर्शन किए। अब जो वृंदावन जाए तो अपना फ़ोन थोड़ा टाइट पकड़े तो ज़्यादा अच्छे से ब्लॉग बना पाएंगे। मैंने डरते हुए पकड़ा, क्योंकि अगर बंदर ले जाता तो फिर मेरी डांट पड़ती, बड़ा ब्लॉग चढ़ा था तुम्हें। तो इसलिए मैंने जो बनाया, जितना बनाया इतना ही है मेरे पास। और अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे ब्लॉग को प्यार दें, अपना सपोर्ट दें। थैंक यू। सुबह के 7 बज रहे हैं और हम अपने घर से मैनपुरी के लिए निकल रहे हैं। हमारा घर सुरक्षित रहे इसलिए घर को लॉक कर रहे हैं। सफ़र आसान रहे तो ज़रूरत का सारा सामान भी साथ ले जा रहे हैं। मौसम बहुत सुहाना है और सफ़र में मज़ा भी बहुत आना है। सामने ही यमुना एक्सप्रेस वे है और हमें वहीं से होकर मैनपुरी तक जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यमुना एक्सप्रेस वे में ये यमुना नदी कहाँ से आ गई। कार में श्री कृष्ण जी के भजन सुनते सुनते श्री बांके बिहारी की याद आ गई। शायद बांके बिहारी का बुलावा आया और हमने अपनी कार की स्टीयरिंग को मथुरा की ओर घुमा दिया। ये वृंदावन परिक्रमा मार्ग आ गया। यहाँ से आकर मन एकदम शांत हो गया। हमारे आगे बाइक में ये जो भैया जा रहे हैं, ये हमारे सफ़र को और आसान बना रहे हैं। मंदिर की दूरी धीरे धीरे कम हो रही है, श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा हो रही है। मंदिर के पास में ही पार्किंग है, वहीं से हम अपनी दर्शन यात्रा शुरू करेंगे। पार्किंग से निकलते ही पेड़ा प्रसाद की दुकानें सजने लगी हैं। भगवान के कपड़े और श्रृंगार से दुकानें सजने लगी हैं। गलियां तंग हैं, फिर भी भक्ति में मन मग्न है। बेटे का हाथ पकड़ लिया है, मंदिर की ओर रुख कर लिया है। गालों में राधा नाम लिखवा रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी से मिलने जा रहे हैं। मंदिर के अंदर आ गए हैं और धक्के के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। सभी भक्त हर्ष और उल्लास के साथ भगवान श्री बांके बिहारी का जयकारा लगा रहे हैं। हमने दर्शन कर लिए हैं और अपनी मुराद भी मांग ली है। एक बार मेरी इच्छा पूरी हुई है तो दोबारा भी ज़रूर होगी। मैंने दर्शन किए हैं और अपना ब्लॉग बना के अब आपको भी दर्शन करवा रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
तो फिर देखा आपने मेरी वृंदावन की यात्रा ऐसी थी, छोटी छोटी झलकियों में थी, क्योंकि मैंने डरते डरते बनाई थी। बंदरों का आतंक था, वहाँ पे अपना फ़ोन भी बचा के घर लाना था, इसलिए मैंने जैसा भी बना पाया आप लोगों के सामने पेश किया। अब आप बता दीजिए यहाँ पे क्या गलती हुई, क्या खामियां हैं, क्योंकि मैं बिगनर हूँ, अभी मैं शुरुआत कर रही हूँ, तो गलतियाँ और खामियां होंगी ही होंगी। अभी उतना परफेक्ट नहीं बना पा रही हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो, मेरे ब्लॉग को पसंद करें। ये रुद्र बीच में आ के परेशान कर रहा है। बेटा अगर बेड में खड़े हो जाओगे तो आपका फेस भी दिखाई देगा। एक बार हाय तो बोल ही दो मेरे पीछे से आना, क्योंकि तुमने अभी ढंग से रेडी नहीं हुए हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक बार हेलो बोलो। हेलो। और प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब।